हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको फ्रेंड्स मैं इसमें बताने वाली हूँ, देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें हमेशा इनसे क्वेश्चन आंसर जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज से फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी भारत के जो राष्ट्रपति हैं और अपनी जो नागरिकता है और भारत के प्रधानमंत्री कौन, कैसे, कब बने, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या है, सभी चीज़ें मैं एक माने में आपको बता दूं। मैं आपको संविधान पूरा पढ़ाऊंगी, पूरा अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी लोग अपना जो क्लास का मैं टाइम आपको बता दे रही हूँ, सभी लोग अपने क्लास अटेंड कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे जो है वीडियो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, कोई से भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपकी जीके जीएस जो है, मैं आपको डेली जीके जीएस की क्लासेस दूंगी। ओके, तो देखिए आज की जो क्लास है भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको बताऊँगी पूरा अच्छे से डिटेल्स में, और अगर आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आंसर आता है तो आप पक्का कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको भारत के राष्ट्रपति का नाम बता रही हूँ। जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी जो कार्यविधि थी वो कब से कब तक रही, तो इन्होंने फ्रेंड्स 26 अगस्त 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक इन्होंने अपनी कार्य किया। ठीक है, मतलब इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 26 अगस्त 1950 को हुई थी, और इन्होंने इन्होंने अपने जो कार्यपत्र इन्होंने कब तक कार्य किया है, तो 13 मई 1962 ईस्वी तक इन्होंने क्या काम किया। ओके, कितने वर्षों तक इन्होंने कुल काम किया था फ्रेंड्स, इन्होंने कुल 12 वर्षों तक काम किया था। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जो दूसरे राष्ट्रपति आए उनका क्या नाम था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 13 मई यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इन्होंने अपने कार्यकाल एक बार अपना पूरा कार्यकाल जो 5 वर्ष का पूरा किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, इनके बाद तीसरे जो है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इन्होंने फ्रेंड्स 13 मई 1967 से लेकर के 13 मई 1969 तक का इनका कार्यकाल रहा। ओके, इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आपके वी गिरी कार्यवाहक। ये एक कार्यवाहक के रूप में थे। ठीक है, तो ये इनका फ्रेंड्स जो कार्यकाल रहा वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स इसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 20 जुलाई 1969 को किसको नियुक्ति की गई थी राष्ट्रपति के पद पे, तो वो थे फ्रेंड्स न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक थे जो। ठीक है, ये कौन थे, कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था, वो जिन्होंने 20 जुलाई 1969 यानी कि वी गिरी कार्यवाहक के रूप में जो इन्होंने काम किया था, इनके बाद इन्होंने काम किया। इनका जो है 20 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इसके बाद फिर से आते हैं वी गिरी जी। इन्होंने भी फ्रेंड्स क्या 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक कार्य किया। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फ़खरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक कार्यरत रहे। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आपके BD जगती, कार्यवाहक के रूप में इन्होंने भी कार्य किया था। तो इन्होंने फ्रेंड्स 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्य किया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, कौन आते हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी आते हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक कार्य किया। नेक्स्ट इनके बाद आते हैं फ्रेंड्स ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने 25 जुलाई 1982 से इनकी कार्य की नियुक्ति हुई थी, और इन्होंने कब तक कार्य किया था, तो 25 जुलाई 1987 तक इन्होंने कार्य किया अपना। इनके बाद फ्रेंड्स आते हैं R वेंकटरमन जी, जिन्होंने 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 ईस्वी तक कार्य किया। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। इन्होंने अपना जो है, इनकी नियुक्ति हुई थी 25 जुलाई 1992 में, और इन्होंने कब तक कार्य किया, तो 25 जुलाई 1977 तक ये अपने कार्य पर बने रहे। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं KR नारायण जी। जो फ्रेंड्स जो KR नारायण जी हैं, ये हैं 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 2002 तक थे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंड्स इन्होंने भी राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। ठीक है, तो ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक थे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं श्रीमती सिंह पाटिल। ठीक है, कौन आती हैं, श्रीमती सिंह पाटिल आती हैं, जो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इन्होंने कार्यकाल रहा। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी जो हैं वो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए
ये जो 2012 से 2017 तक रहे, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी जो हैं जो फ्रेंड्स, इन्होंने पहली बार नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाई थी प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 26 मई 2014 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो उस टाइम में प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने उनको गोपनीयता की और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद आते हैं 25 जुलाई 2017 से। तो फिर 2017 के बाद फ्रेंड्स जो है 25 जुलाई 2017 के बाद इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो कार्यवाहक मंत्री के पद पर जिन्होंने कार्य किया है वो दो लोग हैं। पहले तो वीवी गिरी कार्यवाहक के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक के रूप में कार्य किए थे। फिर उसके बाद आते हैं आपके तीसरे बीडी जगदीप कार्यवाहक के रूप में, ठीक है। 3 व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था, ठीक है। जो कार्यवाहक के रूप में कार्य करते फ्रेंड्स वो 6 महीने से अधिक कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को भारत के राष्ट्रपति के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका जो निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जो जांच होती है वो कहाँ पर होती है, वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है, ठीक है। जो भी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं उनके बीच में जो कोई भी विवाद होता है, उसकी विवाद जो उत्पन्न होता है उसकी जांच कहाँ पे की जाती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। और जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, ठीक है, संबोधित करता है, सत्रावसान एवं विघटन करता है कि अनुच्छेद 85 व संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, ठीक है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष कराता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और कहा गया है वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 एवं एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए मनोनीत करता है, ठीक है। ये बात किसमें कही गई है फ्रेंड्स, ये बात हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में कही गई है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स धन विधेयक की बात। धन विधेयक जो है फ्रेंड्स ये हमारे अनुच्छेद 117 में वर्णित है, इसके बारे में बात है। तो यहाँ पे कहा जाता है जो धन विधेयक यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति जी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक संसद में किसी भी प्रकार का धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह जो बात है अनुच्छेद 117 में वर्णित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है कि वह केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक क्या करता है फ्रेंड्स, 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। ये बात आपका 2080 अनुच्छेद 2080 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कहता है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही राष्ट्रपति जो हैं वो उच्चतम न्यायालय में से किसी विधि पर सलाह ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब उनके अंदर कोई भी बात है तो उसकी क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह जो है वो राष्ट्रपति पर क्या होगी, बाध्यकारी नहीं है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 143 में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं जो अनुच्छेद आपका 72 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, इसमें किस बात की चर्चा की गई है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए, ठीक है, किसी भी बात के लिए अगर दोषी ठहराए जाते हैं तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दंड में क्षमादान, प्राणदान का स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं जैसे कि यहाँ पे यह कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसको फांसी की सज़ा दी गई है तो उसकी जो सज़ा है उसको माफ़ी, विराम, परिहार, ठीक है, वो कौन कर सकता है, तो केवल राष्ट्रपति के आदेश पे ही उसको मनाही हो सकती है, ओके। तो चलिए और भी आगे हम अनुच्छेद जानते हैं। तो आपको अनुच्छेद 72 के बारे में समझ में आया। अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए अगर दोषी ठहराए गए, राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए अगर
सिद्ध ठहराए गए तो क्या होगा, किसी व्यक्ति को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, या फिर दंड में क्षमादान, प्राणदान का स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 53 में क्या कहता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियां प्रदान की हैं। तो राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स, संविधान ने राष्ट्रपति को कौन कौन से आपातकालीन शक्तियां प्रदान की उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली तो थी राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शासन। राष्ट्रीय शासन जो है फ्रेंड्स वो 356 में बताया गया, अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो, ठीक है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, किसके हित में होता है, तो वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो फ्रेंड्स वेतन होता है वो 5 लाख प्रति माह होता है, और पेंशन मिलाकर के कितना हो गया उनका 9 लाख वार्षिक, ठीक है। पेंशन कितना होता है फ्रेंड्स, 9 लाख वार्षिक, ओके। नेक्स्ट देखिए मैं आपको बता दूं, जो भारत के प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री होते हैं वो भारत का महान्यायवादी या फिर भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया गया कि कोई भी जो भी महान्यायवादी होते हैं, फिर भारत का महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक होते हैं, फिर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल हो गए, फिर प्रशासक हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इन सभी की नियुक्ति जो है, इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ओके। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे बढ़े हम लोग, कहीं से कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे